हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से रिसोर्स कितना पढ़ना चाहिए और किस तरह से आप अपने रिसोर्स में, यानी जो स्टडी मटेरियल आपका, उसमें किस तरह से आपको लिमिट रखना है और कम से कम रिसोर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे लेना है, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि मार्केट में क्या है कि बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आपको देखने को मिलते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमें कौन सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। और एक कहीं ना कहीं एक हमें हमारे अंदर फोमो तो होता ही है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जो कि कहीं हमें किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई क्वेश्चन वहाँ पे जो एग्जाम में वहाँ से आ जाएगा तो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के आपके डाउट जो होते हैं मन में आना एक लाजमी चीज़ है और आते हैं। चूंकि आज क्या हुआ, आज स्टोरी बताता हूँ। हमारे आज स्टूडेंट्स थे, 10-12 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने पूछा सर कि इतने सारे रिसोर्स हैं मार्केट में, सर किस रिसोर्स से हम कौन सी किताब से कौन सी चीज़ों से मतलब चीज़ों को पढ़ें सर, ये कैसे हम लिमिट रखें। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं अभी। तो उन्होंने सारी वो बेसिक किताबें बताया जो कि किसी भी एग्जाम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। इसके बाद भी वो बच्चा कंफ्यूज था कि मतलब कि हम कौन सी किताब सर खरीदें, जबकि उसके पास सारी किताबें, जो बेसिक किताबें थी, वो किताबें उसके पास उपलब्ध थी पहले से ही। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी यही समस्याएं कहीं ना कहीं होंगी। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी किताबें सेलेक्ट करें, तो किताबें सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना है कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं या जो भी कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास उससे रिलेटेड उसके अंदर सारा मटेरियल जो है तो होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो मोस्ट कॉमन बुक होती है, जिसको ज़्यादातर आपके सीनियर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं या टीचर्स भी आपको रिकमेंड करते होंगे, या आप मतलब खुद आपको उन किताबों के ऊपर भरोसा होगा, ऐसी किताबों को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। देखिए आप खुद सोचिए आप ये चीज़ को कि अगर मान लो कि कोई भी एक बुक है, उसमें जो टॉपिक दिए होते हैं, जैसे मान लो राइस की कल्टीवेशन ऑफ राइस है, तो क्या राइस कल्टीवेशन आप दूसरी किताब में चेंज हो जाएगा, या दूसरा कोई रिसोर्स अगर लाओगे तो उसमें चेंज हो जाएगा, दूसरे नोट्स में क्या चेंज हो जाएगा? राइस का बॉटेनिकल नेम चेंज हो जाएगा, राइस का क्रोमोसोम नंबर क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर आप सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या टाइप ऑफ सीड आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसमें अलग होगा और दूसरी किताब में क्या अलग चीजें चेंज हो जाएंगी? बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वही रहते हैं। ठीक, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक, आप याद रखिए चीज़ों, वो चेंज नहीं होते। मान लो आप राइस के इंसेक्ट और पेस्ट पढ़ रहे हैं, राइस के कीट पढ़ रहे हैं, तो क्या कीट राइस के चेंज हो जाएंगे दूसरी किताब में? वही सेम कीट लिखे होते हैं, वही सेम ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो एक कोई अच्छी किताब, जो एक दो किताबें होती है जो कंप्लीट बुक्स हैं, उनमें आप भरोसा रखें। मार्केट में नई बुक आती है तो नई बुक आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन तब पढ़ना चाहिए जब आपके पास टाइम हो पर्याप्त। आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले आप कोई नई किताब लाके और उसको आप पलट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अभी मार्केट में आपको अगर अच्छी किताब, आपको बेसिक किताबें पढ़ना जो कि कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड है, तो नेमराज सुंदर की किताब होगी, वो कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड लिखा उन्होंने। ठीक है, ऐसे अगर आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना है तो आपको किताब पढ़ना चाहिए रेड्डी एंड रेड्डी की, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। यस सर, रेड्डी पढ़ना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की। सोयल साइंस के लिए आपको, सोयल साइंस की आपको ISSS पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको फील्ड क्राफ्ट के लिए राजेंद्र प्रसाद सर की बुक आती है, फील्ड क्राफ्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आती है। तो अगर आपको किताबें पढ़ना ही है, पढ़ने का शौक ही है आपको किताबों को, तो आप कुछ अच्छे लेवल की रेफरेंस किताबें जो है उनको पढ़िए। ठीक है, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड पढ़ना, तो आपके लिए जो कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड 2-3 किताबें हैं मार्केट में, जैसे कि नेमरा सुंडा हो गई, एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका अरुण कत्यान सर की किताब है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। और एक अभी हमारा मालवा करके एक किताब आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक दो किताबें ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद मार्केट में जो भी मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर आप ब्लाइंडली आप उसको खरीदने लगते हैं, उसके ऊपर रिलाई करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो है तो आपको सेलेक्टिव किताबों को कई बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है, आपको लगता है मैंने ये चीज़ पढ़ लिया है और ये मुझे आ रही है, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो आपको वो चीज़ें क्या होती है, भूल गई होती हैं। आपको वहाँ पे याद नहीं आता कि क्या पढ़ा था मैंने। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप एक या दो किताबों को पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें। ठीक है, किताबों के अंदर जो अच्छी किताबें होती है उसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी होती हैं, लेकिन आपको भरोसा इसलिए नहीं होता उसके ऊपर क्योंकि आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। आप जंप करते रहते हैं दूसरे मटेरियल में, तीसरे मटेरियल में, चौथे मटेरियल में। ठीक है, आपको एक फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई चीज़ यहाँ पे ना लिखी हो, कोई चीज़ इस बुक में ना लिखी हो। तो
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं बेसिक किताबें, तो जो आपको किताबें बताया आप उसको ले लीजिए कंपटीशन के लिए। अगर आपको एडवांस लेवल में पढ़ना किताबें, तो रेफरेंस बुक लेके पढ़ें, आप बहुत अच्छी किताबें होती हैं, मैंने खुद स्वयं पढ़ी है उन किताबों को, तो मुझे उन किताबों को पढ़ने के बाद रियली मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको रेफरेंस बुक की बात करें अगर, तो मतलब कि ISSS हो गई सॉइल साइंस के लिए, मतलब कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस से निकलती है। एग्रोनॉमी के लिए रेड्डी है, रेड्डी सर की बुक बहुत अच्छी किताब थी, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें फील्ड क्राफ्ट के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 6-7 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो जो मटेरियल वहाँ पे लिखा हुआ है, उस मटेरियल को शॉर्टकट में जो कुछ किताबें होती है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, उनमें लिखी हुई वो चीज़ें शॉर्ट में उन्होंने पॉइंट्स वहाँ से निकाल लिए हैं, तो आप उन किताबों को पढ़ें। आप कोई भी अदर रिसोर्स में जो रोज नया सा कुछ नई चीज़ आ जाती है मार्केट में, ठीक है, और आप उसको उठाने लगते हैं, आपको डर हो जाता है कि नहीं इस किताब को पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको एक सब्जेक्ट से, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको एक ही किताबें पढ़ना है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि राइस में 5-6 प्रकार के कीट होते हैं, जैसे स्टेम बोरर हो गया, गंदी बग हो गया, ठीक है, और भी जो भी हैं, ठीक है, तो आप क्या मतलब कि वो चेंज हो जाएंगे क्या दूसरी किताब में? नहीं होंगे ना। राइस का सीड रेट क्या चेंज हो जाएगा? सोयाबीन का सीड रेट चेंज हो जाएगा वहाँ पे? नहीं होगा ना। अगर सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल का प्रॉपर्टी है, वो चेंज होगा? नहीं होगा ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम जो दिखाता है, सिम्टम तो सेम रहेंगे ना सब में, लिखा तो वही रहेगा ना सेम, बस लैंग्वेज चेंज होती है। अब आप 10 किताबें रख लेते तो आपको, आपके ऊपर क्या होता है, बर्डन होता है अननेसेसरी। आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें किताब को पढ़ना है, तो आप ना तो पहली किताब जो लिए हैं वो पढ़ पाते हैं, और आप जो नई किताब लेके आते हैं उसको तो पढ़ते ही नहीं है आप, ठीक है। इससे आपका एग्जाम में जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और आप शायद एग्जाम को क्रैक करने से रह जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत सारी किताबें रखेंगे तो आपको डर रहेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं कुछ, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। तो आप जो भी 2-3 किताबें ले लीजिए अभी, क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है, और उन 2-3 किताबों को आप बार बार लगातार पढ़ें, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, मेरा यकीन मानिए, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट की आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं, तो उस एक सब्जेक्ट की एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, आपका उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास कोई भी हो, जैसे यूथ पब्लिकेशन में अक्सर कहता हूँ, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि वो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से थे उनको उन्होंने रख दिया, उसमें उसी क्वेश्चन लिया, तो आपको जो कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाने का एक क्वेश्चन का एक पैटर्न मिलता है, उससे आपका एक वहाँ पे हेल्प हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो कमीशन क्वेश्चन बनाता है वो मतलब यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ते हैं उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है। तो उससे आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बुक वही बुक लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंपाइल किए गए हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।